वही बात हम कह रहे हैं कि आजकल जिस प्रकार के शिवलिंग बनाए जाते हैं जिसमें ब्रह्मभाग जो है ब्रह्मभाग इस प्रकार का देखा जाता है, तो ऐसा शिवलिंग कभी भी नहीं होता और ना ही होना चाहिए, ना ही आगमों में इसका उल्लेख था। बाबा भूषंडेश्वर शिवलिंग है ओडिशा का। त्रेता युग का ये शिवलिंग बताया जाता है कि जब रावण ने महादेव जी को प्रसन्न करके शिवलिंग प्राप्त किया था तो ये वो शिवलिंग है, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये रुद्रभाग है। रुद्रभाग ये सिलेंडर शेप का यहाँ पर नजर आता है। अगर हम विष्णु भाग की बात की जाए तो यहाँ पर ऑक्टागोनल शेप हमें दिखाई देता है। अगर ब्रह्म भाग की बात की जाए तो ब्रह्म भाग यहाँ पर नीचे होना चाहिए और वो चौकोन के आकार का होना चाहिए। अब देखिए विशेष बात इसमें यह है कि शिवलिंगों में अगर देखा जाए तो शिवलिंगों में इस प्रकार का आकार देखा जाता है, लेकिन शिवलिंगों के ऊपर अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है अलग अलग चीजों की वजह से। तो चाहे वो शक्ति अस्त्र हो, गदा अस्त्र हो, त्रिशूल अस्त्र हो, अलग अलग प्रकार के। यहाँ पर मूल आकार जो है मूल आकार वैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अलग प्रकार का यहाँ पर आकार हमें नजर आता है। तो जब हम पुराने शिवलिंगों की बात करते हैं तो पुराने शिवलिंगों में एक चीज हमें बहुत ही अच्छी तरह से नजर आती है कि ब्रह्म भाग, विष्णु भाग और यहाँ पर रुद्र भाग नजर आता है। जैसे हमने पहले भी वीडियो बनाए थे, अलग अलग चीजों के लिए विष्णु भाग और रुद्र भाग अलग अलग प्रकार से या फिर अलग अलग आकार से भी बनाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः ब्रह्म भाग देखा जाए तो चौकोन के आकार का, विष्णु भाग अगर देखा जाए तो ऑक्टागोनल शेप का और रुद्र भाग देखा जाए तो सिलेंडर शेप का देखा जाता है। शिव आगमों में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। वही भाग हम कह रहे हैं कि आजकल जिस प्रकार के शिवलिंग बनाए जाते हैं जिसमें ब्रह्म भाग जो है ब्रह्म भाग इस प्रकार का देखा जाता है, तो ऐसा शिवलिंग कभी भी नहीं होता और ना ही होना चाहिए, ना ही आगमों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। अगर पुराने शिवलिंग देखे जाए तो पुराने शिवलिंगों में भी ब्रह्म भाग कभी भी इस प्रकार से हमें नजर नहीं आता। ब्रह्म भाग चौकोन ही होना चाहिए। अगर इसके परिमाण की बात की जाए तो देखिए ये जो रुद्रभाग है तो ये रुद्रभाग करीब करीब जितना आकार का है यहाँ पर हमें, तो उस रुद्रभाग से कम आकार का हमें यहाँ पर विष्णु भाग दिखाई देता है। तो अगर रुद्रभाग से विष्णु भाग आधा है तो यहाँ पर ब्रह्म भाग चौकोन का आकार जो है वो करीब करीब आधा होना चाहिए। इस प्रकार के जो शिवलिंग होते हैं जिनमें ब्रह्म भाग जो है वो ब्रह्म भाग छोटा होता है, विष्णु भाग उससे दुगना होता है और रुद्र भाग उससे भी दुगना होता है, ये ऐसे शिवलिंग विशेषता इच्छा पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। और इन शिवलिंगों में ये जो रुद्रभाग है इसमें अगर खीरे का आकार देखने को प्राप्त हो जाए तो विशेषतः ये मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है।